पहले आज ऊना प्रेस मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रदेश सरकार के जो एक बहुत बड़ा लोगों के साथ विश्वासघात इस सरकार ने किया है, जो बीजेपी सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली की जो फ्री दी जाती थी वो भी इन्होंने बंद कर दी, क्योंकि जब चुनावों के दिनों में इन्होंने वादा किया था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और चाहे बस किराए की बात हो, आज तो नया एक तोहफा कल जो कैबिनेट का मीटिंग में दिया है इन्होंने, वो जैसे पानी के बिलों की बात हो। मैं अपने कल्याण विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा कि लगभग पिछले 3 माह से लगातार पीडब्ल्यूडी के टेंडर लगाए जा रहे हैं और कैंसिल किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं और कैंसिल किए जा रहे हैं। एक एक जॉब जो 3-3 बार कैंसिल कर दी गई। और कल ऊना में जो आईडीपी प्रोजेक्ट है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक का, उसमें 53 टेंडर जो हैं कॉल किए गए थे और ठेकेदारों को फार्म इशू कर दिए गए। जब टेंडर डालने की बात आई तो वो काम जो है वो कैंसिल कर दिए गए। एक एक ठेकेदार का एक एक फार्म लेने के लिए 500-500 रुपये खर्चा होता है। इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इसको करवा रहा है? ये सरकार जो बार बार कहती है कि हम बड़ा लोगों को स्वच्छ प्रशासन दे रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, आज पीडब्ल्यूडी में पिछले दिनों ऊना डिवीज़न में मैंने आरटीआई के माध्यम से कई जानकारियाँ ली हैं। ये पहली बार हुआ कि 3.5 करोड़ का टेंडर अवार्ड हुआ और 7 करोड़ 12 लाख का वो फाइनल हुआ। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता है। और इस सरकार ने जो एक खुली छूट लोगों को दे रखी है, जो भी अधिकारी पिछले दिनों जब चुनाव का समय था तो कई कार्रवाइयां जो हैं इस सरकार द्वारा की गई, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि डिपार्टमेंट द्वारा लिख के दे दिया गया है कि जो भी एफआईआर की गई है वो वापस ली जाएं, हमें उसका कोई इतराज नहीं है। आज एक जो इनका झूठ, जो इन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज की थी, इनका झूठ जो है मेरे पास उसके कागज़ जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो वो इन्होंने फाइल वहाँ किया है कि इन केसों को वापस ले लिया जाए, हमें कोई इतराज नहीं। जो लोग, जो अधिकारी इसमें जिन्होंने कार्रवाई की है, झूठी कार्रवाई जो की है, वो शायद ये समझ रहे हैं कि हम रिटायर हो जाएंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो भुलेखे में ना रहें। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, क्योंकि ये जो झूठे लोग हैं ये रिटायरमेंट के बाद जब तरीक पे आएंगे तब इनको पता लगेगा कि तरीक कैसे भुगती जाती है, हाई कोर्ट कैसे जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे जाया जाता है। भ्रष्टाचार के मामले में जो सरकार, एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सरकारी स्कूलों में वर्दियां दी जाती थी वो इस सरकार द्वारा बंद कर दी गई। और बंद करने के बाद कल एक मेरे ध्यान में एक महिलाएं 3-4 मुझसे मिली आके कि 1800 रुपये की जो वर्दी है स्कूल की वो मिल रही है, और एक ही दुकान से मार करके मिल रही है जहां सिर्फ उसी दुकान में वर्दी मिलेगी। जब मैंने डिप्टी डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे ही कम से कम 20 फ़ोन आ गए कि जी आपने कुल्लैड़ क्षेत्र के लोगों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है। जो वर्दी 700 और 800 रुपये में तैयार कर दी जाती थी बाजार में कपड़ा लेके, वो 1800 रुपये की पर्टिकुलर दुकानें मार कर दी गई। तो इससे बड़ा लूट का लाइसेंस कोई और नहीं हो सकता है। और चाहे पीडब्ल्यूडी टेंडरों की बात हो, इसके लिए हम बहुत जल्दी, जो मैं आरटीआईयाँ ले रहा हूँ, उसके बाद भी मैंने बहुत सी आरटीआईयाँ और अप्लाई की हैं। लेने के बाद मैं पहले राज्यपाल से मिलूंगा, उसके बाद मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, और उसके बाद जब मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, क्योंकि बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी के टेंडरों में किया जा रहा है। और एक पुख्ता जानकारी, ऊना डिवीजन में एक टेंडर लगा था, उसमें 18 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 16 लोगों के टेंडर कल रिजेक्ट कर दिए गए, 2 लोगों के टेंडर बहाल कर दिए गए। इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता है। और वैसे तो मैंने एंटी करप्शन विजिलेंस को भी उसकी जानकारी दे दी है। मैंने उसकी रिपोर्ट जो है वो जो एप्लीकेशन बना के मैंने भेज दी है। और जो मैंने पहले कुछ जानकारियाँ भेजी थी तो उनकी इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट हो गई है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो डिपार्टमेंट के लोग एक कांग्रेस के एजेंट बन के काम कर रहे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि अधिकारी सबके होते हैं, उनको निष्पक्ष काम करना चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ठेकेदार थे उन सबको काम नहीं देना, उन सब की पेमेंटें नहीं करना, मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ। मैं भी लगभग 18 साल एक क्लास कंडक्टर रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। हमने सब सरकारों में काम किया।
कि किसी भी ठेकेदार को पेमेंट तक नहीं दी जा रही है कि आप बीजेपी से हैं, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो मैं तो प्रशासन से और जितने भी अधिकारी हैं उन सब से यही मांग करूंगा कि ऐसा काम ना करें जो कल को आपको भुगतने के लिए जो है परेशानी है।